सुल्तानपुर से अगली खबर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मर्डर केस। पुलिस की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संतोष कुमार के हत्यारों से एनकाउंटर हुआ है, यानी कि मुठभेड़ हुई है और हत्या में नामजद दोनों सहायक अभियंता अमित कुमार और संविदा कर्मी प्रदीप कुमार के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। घटना के बाद दोनों बिहार के मधुबनी और सासाराम भागने की फिराक में थे। नगर कोतवाली के दुबेपुर गांव के पास ये एनकाउंटर हुआ है। पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। पप्पू, क्या जानकारी अभी इस एनकाउंटर को लेकर, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? जी बिल्कुल, आप जिस तरीके से विभाग के ही कर्मचारियों ने जल निगम के आदिशासी अभियंता संतोष कुमार की उनके किराए के मकान में, जिसमें वो सुल्तानपुर रहते थे, कल सुबह करीब 7:30 बजे उनके घर पहुंचकर उनके हाथ और पांव को बांधते के साथ मुंह में टेप लगाते हैं और पीट पीट उनकी निर्मम हत्या करते हैं। इस हत्याकांड के बाद सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा को क्लू मिलता है, जो आदिशासी अभियंता के घर उनका नौकर था, केयरटेकर था। वो पूरी कहानी बताता है, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को हत्यारे के नाम का पहचान हो जाती है। पुलिस की 4 से 5 टीमें लगाई गई थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। तो इसी में पुलिस को सूचना मिली कि रात करीब 2 तो सुल्तानपुर अमहट से होते हुए लखनऊ के रास्ते सासाराम भागने की थे और पुलिस सुल्तानपुर क्षेत्राधिकारी शिवम मिश्रा, सदर कोतवाल अरुण द्विवेदी, धम्मौर कोतवाली प्रभा शॉर्ट टीम मौके पर पहुंचती है और घेराबंदी करके इनको की कोशिश करती है, जिसमें एक सहायक अभियंता अमित कुमार है तो दूसरा संविदा कर्मी प्रदीप कुमार है। इनको पहले पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन भागने की कोशिश करते हैं। उधर से ये भी पुलिस पर कार्रवाई कर हमला करने का प्रयास करते हैं तो पुलिस गोली चलाती है और इनके दोनों की गोली लगती है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल सुल्तानपुर जिला अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले की निगरानी सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा कर रहे थे और उन्होंने ये परिजनों से कहा था कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, ये बयान भी दिया था मीडिया में, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने एक बड़ा काम किया है। लेकिन जिस तरह से बेखौफ होकर के ये दोनों विभाग के कर्मचारी पहले अपने बड़े अफसर की हत्या करते हैं, उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। नौकर को 500 रुपए देते हैं, जो ड्राइवर होता है वहां पे दही और जलेबी लाने के लिए। उसके बाद वो जैसे ही बाहर जाता है, पीट पीट कर अभियंता संतोष कुमार की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। एक जघन्य अपराध किया गया था। तो पुलिस ने आज दोनों नामजद आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुर विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका पप्पू पांडे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर जाएंगे, जहां पर रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी करीब सुबह 10:30 बजे वाराणसी से अयोध्या पहुंचेंगे और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में अयोध्या के लोगों के लिए करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही यहां पर रोजगार मेले का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही सीएम मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप बांटेंगे। मिलीपुर विधानसभा उपचुनाव के चलते सीएम योगी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सीएम योगी के दौरे के मद्देनजर डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इससे पहले कल सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में आज अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। कल ये बैठक हुई थी दरअसल, जहां पर सीएम योगी काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने भी पहुंचे थे कल। वहीं उन्होंने डायलिसिस सेंटर का भी लोकार्पण किया है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले बैठक की गई, पूजा अर्चना भी की गई। जब भी काशी जाते हैं, वाराणसी जाते हैं तो भोले बाबा के दर पर जरूर हाजिरी लगाते हैं सीएम योगी। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर लोकार्पण भी उनकी तरफ से किया गया।
रोजगार को लेकर सीएम योगी ने कहा कि एक साथ 60,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। सीएम योगी ने कहा कि 60,000 पुलिस भर्ती में 20% बेटियों के लिए जगह होगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि पुलिस में भर्ती होने वाली लड़कियां प्रदेश की सड़कों पर उतरकर शहीदों का इलाज करेंगी। अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा, युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 22 में पहले 23, 24 और 25 में 30 और 31 में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है। याद करिए, 60,000 भर्ती एक साथ कभी नहीं हुआ। और इसमें भी याद रखना, 20% बेटियों को भर्ती करेंगे, जिससे सड़कों पर शहीदों को ठीक उपचार कर सकें। और दूसरा, पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का नौजवान उसमें भर्ती होगा। यह प्रक्रिया इन 5 तिथियों में संपन्न होने जा रही है और 26 और 27 को परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्माष्टमी का भी अवसर है। आपका जनपद तो ऐसे दुष्प्रवृत्तियों से पहले ही मुक्त हो चुका है। बाकी जो बचे होंगे वे भी कहीं लुढ़कते हुए कभी पकड़ में आ जाएंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, सरकार आपके साथ में है। देश में जारी डॉक्टरों के प्रदर्शन के बीच आईएमए ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस लेटर में अस्पतालों में सुरक्षा की मांग की गई। आईएमए ने पीएम के सामने 5 मांगे रखी हैं। आईएमए ने मांग रखी है कि अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करना चाहिए और एयरपोर्ट जैसी सुविधा हो, सुरक्षा हो। अस्पतालों में सीसीटीवी लगे होने चाहिए, साथ ही सभी अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड तैनात हो। आपको बता दें, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर को लेकर देश भर के डॉक्टरों में काफी नाराजगी है। आईएमए ने पीएम मोदी को डॉक्टरों की मांग पर दखल देने की मांग की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर फिर बड़ा हमला किया है। केशव मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव का खेल खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने झूठ बोलकर पंचर साइकिल में हवा भर लिया, लेकिन अब साइकिल पंचर होगी और सफाई जाएगी। यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल सफाई जाएगी। आपके लिए कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा है कि ये इन अभ्यर्थियों की जीत है, अपनी ही सरकार के उस पर आप सवाल खड़े श्री अखिलेश यादव जी 2 धारी तलवार लेके चलते हैं तो हम 4 धार की तलवार लेकर के चलते हैं। उधर अखिलेश यादव ने उपचुनाव वाले जिलों से अधिकारियों के तबादले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पीडीए के लोगों से घबराई है, इसलिए मुस्लिम और यादव अफसरों का ट्रांसफर हो रहा है। कि ये जो गवर्नर लोग दिल्ली से अपॉइंट हुए हैं वो प्रदेश सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं, जो उनके अलग वाले दल की सरकार अगर है। और आप सोचिए, आप याद कीजिए एक समय कि गवर्नर हाउस से ये बात कही जाती थी कि समाजवादी सरकार में इन जातियों की पोस्टिंग, इन जातियों को डीएमएसपी बनाया जा रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। आज बताओ कोई गवर्नर है कि नहीं है? किसी जिले में कोई पूछा जा रहा है? और आपने तो खुद ही सवाल मुझसे पूछा कि जहां 10 उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जानबूझ करके कि मुस्लिम कौन है, यादव कौन है, उनके ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया उनको। ये सरकार घबराई हुई है पीडीए के लोगों से, उसी की घबराहट आपको दिखाई दे रही है सत्ता में।
मेरठ से अगली खबर है, जहां पर महिला से चेन लूट का वीडियो वायरल हुआ है। लुटेरे का पीछा करती महिला गिर गई, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लुटेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना गंगानगर इलाके की ये वारदात बताई गई। तो देख सकते हैं आप कैसे लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सरेरा दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया गया और लुटेरे का पीछा करती हुई महिला किस तरह से गिर गई वो आप देखिए। तो इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीछे से जो शख्स आ रहा है वो लूट के इरादे से आ रहा है। गले की चेन छीनकर किस तरह से भाग गया ये शख्स आप देखिए। मेरठ में 2 साल की मासूम बच्ची के अपहरण के बाद हत्या की आरोपी को एनकाउंटर में गोली लगी है। आरोप के मुताबिक वो मेडिकल के लिए जाते वक्त फरार हुआ था। उसके ऊपर 2 साल की मासूम बच्ची के अपहरण कर हत्या करने का आरोप है। बच्ची माँ बाप के पास ही सो रखी थी। आरोपी घर में घुसकर उसे उठा ले गया। बच्ची का शव नाले में मिला है। परिजनों ने मासूम के साथ दुष्कर्म का अंदेशा जताया। अब इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया। दरअसल आरोपी ने बच्ची का पहले अपहरण किया, इसके बाद परिवार वाले आरोपी के पीछे पीछे भागे। आरोपी ने खुद को बचाने के लिए बच्ची को नाले में फेंक दिया और घटना में बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने बच्ची के शव को नाले से निकाला और मोर्चरी भेज दिया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मेरठ को जल्द रैपिड रेल का तोहफा मिलने वाला है। मेरठ साउथ स्टेशन तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार है। ट्रायल के तौर पर हर 15 मिनट में मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक ट्रेन चल रही है। फिलहाल RRTS कॉरिडोर पर साहिबाबाद से लेकर मोदी नगर नॉर्थ तक 34 किलोमीटर के सेक्शन में नमो भारत ट्रेन चल रही है। की टीम इस वक्त मेरठ साउथ स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ नई नवेली ट्रेन के भी आप दर्शन कर लीजिए। ये देखिए ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, रैपिड ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। अनाउंसमेंट्स यहाँ शुरू हो चुके हैं। भारत का तिरंगा इस ट्रेन में लगा हुआ है। नमो भारत रैपिड ट्रेन इसका नाम है और रोज़ाना यहाँ आजकल ट्रायल चल रहा है और हर 15 मिनट में ये ट्रेन मेरठ साउथ स्टेशन पर आ रही है और फर्राटा भर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जून के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर सकते हैं। और इस खूबसूरत मेरठ साउथ स्टेशन को भी देखिए कि कैसे सज धज कर तैयार हो गया है। बेहद ही हाईटेक तरीके से इस स्टेशन को बनाया गया है। मेरठ साउथ स्टेशन पर रैपिड स्टेशन बनाया गया है। अभी जो ट्रेन चल रही है वो जो है मेरठ साउथ तक चलेगी। देखिए मेरठ साउथ ये है, यानी यहाँ तक ये ट्रेन अब चल जाएगी जब भी इसके उद्घाटन की तारीख आ जाएगी। अभी ये ट्रेन यहाँ से चल रही है फ्रॉम साहिबाबाद। तो साहिबाबाद से लेकर के और मोदीनगर नॉर्थ तक ये ट्रेन चल रही है। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन यहाँ बनाया गया है। फिर मुरादनगर एंड मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ। अभी ये ट्रेन गाजियाबाद से लेकर मोदीनगर नॉर्थ तक चल रही है।